हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, हम फार्माकोविजिलेंस की यूनिट सेकंड को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपने फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट कर दिया था। अभी तक प्रीवियस लेक्चर तो देख ही लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके इजीली देखिए, तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएगी। हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, जो आपकी फार्माकोविजिलेंस सब्जेक्ट की यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक है, जिसे हम आज कंप्लीटली डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम DDD और इंटरनेशनल नॉन प्रोप्राइटरी ड्रग सिस्टम है, इसके बारे में भी हम प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे। उसके बाद आपका जो इनका जो पार्ट फर्स्ट होगा वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी ईयरफोन यूज करके अपने लेक्चर को देख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता ही है, मैंने आपको पिक्चर भी प्रोवाइड कर दी थी, टेलीग्राम पर भी दी थी आपको, एंड अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड की थी। इसके चलते आवाज़ थोड़ी सी कम हो गई, तो इसलिए हेडफोन यूज कर लेना, जिससे कि अच्छी तरीके से आपको लेक्चर समझ में आए, अच्छी तरह से वॉइस समझ में आए, तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ कर लेना। तो अब हम बात करते हैं अपने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को। तो इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि अब आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, प्रीवियस लेक्चर में हमने दवाओं को, जो हमारी दवाएं थी या जो ड्रग्स थी, उनको हमने क्लासीफाई किया था। उसी तरह हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, जो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हमने इस लेक्चर में हमने दवाओं को, जो हमारी ड्रग्स थी, उनको क्लासीफाई किया था, उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजीज को भी क्लासीफाई करेंगे, उनको भी क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोड देंगे, जिससे कि हमारी क्या होगा, ताकि हम उसके कोड की हेल्प से जो डिजीज की इंफॉर्मेशन है उसे निकाल सकें, डिजीज के बारे में जितनी भी चीजें होती हैं उन सभी के बारे में हम पता लगा सकें। तो इन सारी चीजों को हम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के अंदर देखेंगे, डिजीज को यहाँ पे हम क्लासीफाई करेंगे। तो सिंपल सा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, डिजीज को कोड में कन्वर्ट करेंगे, और ड्रग कोड तो हमने पहले पढ़ ही लिया है ATC क्लासिफिकेशन के अंदर प्रीवियस लेक्चर में। अब बात करते हैं अपने इस टॉपिक के बारे में। तो ICD क्या है? ICD एक आपका इंटरनेशनल टूल है, जो किसी भी एपिडेमोलॉजी को मैनेज करने के लिए या क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसे हम सेकंड वर्ड में आपका स्टैंडर्ड डायग्नोसिस टूल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इसका आता है कि आपका ये जो ICD होता है, इसका ऑफिशियल नेम वैसे इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है। इसका कभी कभी एक 1 मार्क्स में पूछ लिया था आपके, या MCQs में भी कभी कभी पूछ लिया था कि ICD की जो फुल फॉर्म है वो तो आपकी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, बट इसका जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैटिस्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये इसका क्या है, ऑफिशियल नेम है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड अ वेरी यूनिक सिस्टम ऑफ डायग्नोस्टिक कोड फॉर क्लासिफाइंग द डिजीज। मतलब ये क्या करता है, आपको एक यूनिक कोड प्रोवाइड करने का काम करता है, जिससे कि आप डिजीज को इजीली तरीके से क्लासिफाई कर सको। एक कोड प्रोवाइड करने का काम करता है, एक यूनिक नेम देता है। अब जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए, आपके पास आपका फ्रेंड सर्कल है, तो फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसे कोड वगैरह होते हैं, या हम बोल सकते हैं कुछ ऐसी लैंग्वेज होती हैं जो बस आप ही समझ सकते हो, या ऐसे साइन वगैरह होते हैं जो बस आपके फ्रेंड सर्कल के लोग ही समझ सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जो आपकी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में इनको एक डायग्नोस्टिक कोड प्रोवाइड किया जाता है, जो कि एक यूनिक सिस्टम के द्वारा बनाया होता है। तो ये बस वही लोग समझ सकते हैं जो ICD के थ्रू काम करते हैं। इस स्क्रीन पे ये कोड वगैरह आगे होंगे, ये कैसे कैसे होते हैं, तो आप इस स्क्रीन पे जो इमेज है इसमें देख के पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इट इंक्लूड वाइड वेराइटी ऑफ साइन सिम्टम ऑफ डिजीज, एक्सटर्नल कॉज ऑफ डिजीज। मतलब जो इंजरीज वगैरह होती हैं, उससे आपको क्या सिम्टम हुआ है, क्या साइन हुआ है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी को भी इसके अंदर ही आपका इंक्लूड किया गया है। पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती हैं वो भी इसके अंदर है, सोशल सर्कमस्टेंसेस चेंजेस होते हैं उनको भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। एंड ICD इंपोर्टेंस बिकॉज, अब ICD इंपोर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका मेन रीजन है कि इट प्रोवाइड अ कॉमन लैंग्वेज फॉर रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग डिजीज। किसी भी डिजीज को मॉनिटर करने के लिए, उसे रिपोर्ट करने के लिए बहुत ही इजी वे है हमारा, इसलिए हमारी ICD की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ICD की बहुत ज्यादा जरूरत होती है आपकी कोडिंग के एरिया में, हम बोल सकते हैं फार्माकोविजिलेंस के एरिया में। अगर हम इसके यूज की बात करें तो ICD का यूज क्यों होता है, तो सिंपल सा है, ICD किसी भी डिजीज को स्टैंडर्ड ग्रुप में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, समझ रहे हो कि कोई भी अगर आपकी डिजीज होगी उसे क्या करेगा, एक स्टैंडर्ड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। अब सिंपल सी बात है, जब आपका ग्रुप में कन्वर्ट होगा तो उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी, एक वहां पे प्रॉपर तरीके से आपको एक स्टैटिकल मिल जाएगा, एक पूरा डेटा मिल जाएगा। आप वहां से उस ड्रग के बारे में, उस डिजीज के बारे में प्रॉपर तरीके से पता लगा सकते हैं कि भाई ये किसकी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है, साइन क्या है, सिम्टम क्या है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उसके बारे में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। एक जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में आपने क्या किया, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो ग्रुप स्टडी में क्या है भाई, जिसको जो डाउट होगा वो एक दूसरे से पूछ के आपका
ईजिली बिल्कुल क्लियर कर लेगा कि भाई मेरे को यहाँ पे डाउट हो रहा है, ये वाला कैसे होगा, ये वाला कैसे होगा। ऐसे करके आपके जो फ्रेंड सर्कल है वहाँ पे कोई भी डाउट नाम की चीज़ होगी ही नहीं। जब आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है और आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होगी। सेकंड है इसका जो यूज़ होता है आईसीडी का, वो डेटा को कंपेरिजन करने के लिए भी यूज़ होता है। टाइम टू टाइम डेटा को क्या करता है, ये कंपेरिजन करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है इसकी हिस्ट्री की बात करें तो आईसीडी कैसे कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले है आपका 1860 में जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थे, उन्होंने हॉस्पिटल से सबसे पहले एक मॉडल जो सिस्टेमिक कलेक्शन था उसको कलेक्ट किया, फर्स्ट मॉडल उन्होंने बनाया। 1893 में जो फ्रेंच फिजिशियन जे कॉज ऑफ डेथ थे उसको इजीली तरीके से उन्होंने 1893 में क्लासीफाई किया कि भाई क्या कारण है जिसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है उसकी डेथ होती है, या क्या क्या ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से ह्यूमन बीइंग की डेथ हो रही है। नेक्स्ट 1898 में क्या हुआ था, अमेरिकन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन रिकमेंडेशन द रिवीजन ऑफ आईसीडी सिस्टम एवरी 10 ईयर। मतलब जो पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन था उसने बोला कि जो आईसीडी जब हमारा निकाला जाएगा उसके हर एक 10 साल बाद उसे रिवाइज किया जाएगा, फिर से रिकमेंडेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है WHO रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रिपेयरिंग एंड पब्लिशिंग द आईसीडी रिवीजन एवरी 10 ईयर्स। में WHO की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि भाई कैसे प्रिपेयर करना है और जो आईसीडी का रिवीजन होगा हर 10 साल बाद उसे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे रेडी करना है, कैसे पब्लिश करना है, वो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी WHO। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, मतलब जो डिजीज को कैसे क्लासीफाई किया गया, जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे WHO ही काम कर रही है, तो WHO फैमिली ऑफ क्लासिफिकेशन आईसीडी। जो WHO की फैमिली, जैसे सिंपल सा है, कोई भी क्या है कि WHO जब भी कोई काम करता है अपने छोटे छोटे प्रोग्राम को लॉन्च कर देता है। तो यहाँ पे आपके 3 तरीके से WHO ने अपनी एक फैमिली बनाई है आईसीडी के लिए, एक रिलेटेड क्लासिफिकेशन, रेफरेंस क्लासिफिकेशन और एक ड्राइव्ड क्लासिफिकेशन, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको एक प्रॉपर चार्ट है, ये ऐसे ही आपको बनाना ही बनाना है। इसमें बस याद रखना है रिलेटिव, रेफरेंस और ड्राइव्ड, और इसे आप शॉर्ट में भी लिख सकते हो आईसीपीसी। बहुत ही ईजी है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, आईसीपीसी नर्सिंग प्रैक्टिस, और आईसीईसीआई मतलब आईसी मतलब है आपका इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सटर्नल कॉज ऑफ इंजरी, जैसे कि अभी हमने पीछे भी देखा था, एटीसी क्लासिफिकेशन विद डीडीडी। ठीक है, रेफरेंस के अंदर हमारा आईसीडी आ जाता है, आईसीडी-डीएच आ जाता है मतलब डिसेबिलिटी एंड हेल्थ, एंड आईसीएचआई मतलब आईसी ऑफ हेल्थ एंड इन्वेंशंस। नेक्स्ट में इसमें भी यही आपके कोडिंग वगैरह हैं, डिसऑर्डर्स वगैरह आ जाते हैं, न्यूरोलॉजी आ जाती है, आईसीडी टू टर्मिनोलॉजी आ जाती है, आईसीडी टू पैंडेमेटिक आ जाती है, आईसीडी टू रिमोलेटिक और ऑर्थोपेडिक्स। यही सारी आपको ये ऐसी चीज़ें लिखनी है। ऐसे ही आपको इसे इजीली तरीके से क्लासीफाई करना है और इसमें कोई भी ट्रिक नहीं है, ये आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं WHO यूज्ड आईसीडी। अब इसका मतलब है कि WHO के अंडर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो आईसीडी के जो डेटा होता है उसका यूज़ करते हैं। तो सिंपल सा है, उसमें हमारे यूज़र इंक्लूड जैसे फिजिशियन होता है, नर्स होते हैं, अदर जो हेल्थ प्रोवाइडर होते हैं वो होते हैं, रिसर्च होते हैं, हेल्थ इंफॉर्मेशन मैनेजर होता है, जो कोडिंग करते हैं वो भी होते हैं आपके फार्माकोविजिलेंस के मेंबर्स, और हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्कर्स होते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो भी आईसीडी के डेटा को कलेक्ट करते हैं, जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो भी आईसीडी के जो डेटा होता है उसका यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं वो भी आईसीडी के डेटा को लेने का काम करती हैं वहाँ से और उसका यूज़ करती हैं। अब जो आईसीडी होता है बेसिकली हमारे 43 जो 43 लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट किया जाता है। सोच रहे हो 43 लैंग्वेज में, जो कि कभी कभी 1 मार्क्स में भी आपको पूछ लिया जाता है। एंड ऑल मेंबर स्टेट आर एक्सपेक्टेड टू यूज़ द मोस्ट करंट वर्जन, जो अभी सारे के सारे जो स्टेट में आपका सारी की सारी इंडिया में या सारे के सारे वर्ल्ड में आपका जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है आईसीडी का वो है आईसीडी 11, जो आपका 2019 में आया था, ऑफ द आईसीडी फॉर रिपोर्टिंग डेथ एंड डिजीजेस। अब इसमें क्या है कि ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछ ली जाती है आपकी कि आईसीडी फर्स्ट कब आया, सेकंड कब आया, थर्ड कब आया, फोर्थ कब आया, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, ऐसी करके आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से याद कर लेनी है, क्योंकि 1 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और तो अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस कर लेंगे अपने 2 टॉपिक को, डेली डिफाइंड डोज एंड इंटरनेशनल नॉन प्रॉपरेटी नेम ऑफ ड्रग। फिर आपका लेक्चर जो आपका फर्स्ट पार्ट होगा आपका यूनिट 2 का वो आपका खत्म हो जाएगा, देन हम सेकंड पार्ट पे पहुंचेंगे। सो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी होती है तो मुझे कमेंट में करके बताएं, एंड किसी भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बताएं। आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। एंड नोट्स की टेंशन नहीं लेनी, वो आपको टेलीग्राम पर, जैसे कि आप सभी को फर्स्ट लेक्चर में बता ही दिया था, वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।